प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र तथा विद्युत विभव एवं धारिता अर्थात अध्याय 1 और अध्याय 2 के बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को अपन बहुत अच्छे सरल विधि से समझेंगे, यानी कि एक प्रकार से हल करते हुए सीखेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप याद भी हो जाएंगे और आप उन्हें सीख भी जाएंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी आपकी तिमाही परीक्षा आने वाली है, तो तिमाही परीक्षा की दृष्टि से भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अध्याय तो तिमाही परीक्षा में भी आना ही आना है। और हमने जो प्रश्न सिलेक्ट किए हैं ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है। तो आप वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसी तरीके के आगे भी आपको वीडियो मिल सके इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का भला हो। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से विद्यार्थियों आज की कक्षा। सबसे पहले देखेंगे अध्याय 1 यूनिट 1 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला प्रश्न है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। तो विद्यार्थियों आप जानते हैं गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय में क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/ε0। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया कि एकांक धनावेश, यानी कि Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया ε0। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, 1/ε0। तो यानी पहले का दूसरा ये आंसर आपका सही है। तो विद्यार्थी अपन कारण सहित समझते जाते हैं। देखते हैं विद्यार्थी दूसरा प्रश्न लिखा हुआ प्रश्न 2 ε0 का मात्रक है। ε0 यानी वायु निर्वात की विद्युतशीलता। तो विद्यार्थी यदि मैं कहूँ कि इसका आंसर कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा में, तो वो आपको याद करना जैसा हो जाएगा। हम थोड़ी सा समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r²। अब आप ये ध्यान दीजिए, अपन को काय का मात्रक निकालना है, ε0 का। तो ε0 को यहाँ पक्षांतर कर दें तो ε0 ये हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई और F यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। इस टाइप से कुछ स्थिति बनेगी। अब यहाँ से आप फटाक से मात्रक निकाल सकते हैं बिना रटे बिना कुछ किए समझ करके। देखें 1/4 पाई ε0 ये तो हो गई आपकी बिना मात्रक की राशि यानी विमाहीन राशि है ना। अब यहाँ Q1 Q2, Q क्या है, आवेश है। तो यहाँ आवेश कितने बार हो गया, 2 बार। तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर ऊपर हो गया, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ऐसा ही मात्रक है ना, तो स्क्वायर लगा। तो ये अब आप देख करके खुद बता सकते हैं कि दूसरे का उत्तर कौन सा हो गया, तीसरा, ठीक है ना, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो विद्यार्थी अपन समझ करके याद करते हैं। देखते हैं ये तीसरा प्रश्न लिखा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप जानते हैं कि E बराबर सूत्र होता है E बराबर F बटे Q0, है ना, यानी कि ये बेसिक सूत्र हुआ। तो अब यहाँ से आप देखें F का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, है ना, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम कहीं है, आप देखिए कहाँ लिखा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, दूसरा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न लिखा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। मतलब अपन को निकालना है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत आप जानते हैं, Q बराबर NE होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आवेश कितना, 1 कूलाम, तो Q बराबर हो गया 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N ज्ञात करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹।
अब n का मान ज्ञात करना है अपन को, तो n को यहीं लिखे रहने देंगे, इतने का पक्षांतर यहाँ कर देंगे, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात -19। अब देखें कितना हो जाएगा 10 की घात -19 ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 19 हो जाएगी प्लस में, यहाँ बचा 1 बटे 1.6, तो यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 16 और यहाँ गुणित तो है। अब 10 में 16 का भाग देंगे अगर हम, तो यह जाएगा 0.625 गुणित 10 की घात 19 हो जाएगा। हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए दशमलव को यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब लाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें बटे में यहाँ 10 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा कितना 6.25 बटे में हो गया 10, ठीक है। ऐसा गुणित 10 की घात 19 थी, एक घात कट जाएगी तो कितना बचेगा 6.25 गुणित 10 की घात कितना 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देखिए कितना, कौन सा उत्तर कहलाएगा इसका उत्तर कहलाएगा तीसरे नंबर का उत्तर होगा, यानी कि ये, ठीक है। 5वां प्रश्न, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। तो आप जानते हैं, अभी आपने देखा कि E बराबर कितना होता है, E बराबर होता है F बटे Q0, और F का मान, अगर हम Q0 को ऐसा लिख रहने दें, F का मान कूलाम के नियम से आपने निकाला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर आपने Q0 लिख दिया, और यहाँ पर कौन सा आवेश है, देखिए Q आवेश, तो दूसरा क्या हो जाएगा आवेश Q बटे दूरी का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, यानी कि ये वाला पद तो नियतांक है, यानी कि तीव्रता जो थी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुई। इसका उत्तर हो गया आपका ये दूसरा। प्रश्न 6वां, आवेश का विमीय सूत्र। तो ये तो आप जानते ही है ना, और वैसे अगर नहीं मालूम तो आप देखें कि विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश प्रवाह की दर को, है ना, विद्युत धारा कहते हैं, यानी I बराबर Q बटे T। अब यहाँ पर ये देखिए ये मूल राशि है और ये भी मूल राशि है, तो धारा का होता है एम्पियर, Q लिखे रहने दें, इसका तो मात्रक निकालना, विमीय सूत्र निकालना है, और समय को अपन T से दर्शाते हैं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा AT, ठीक है। ये निकल गया इसका विमीय सूत्र, यानी इसका आंसर हो गया, आपने देख लिया तीसरा, ठीक है ना विद्यार्थियों। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और हमेशा याद रहेंगे, ठीक है ना। देखते हैं इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहला प्रश्न है वैद्युत विभव का मात्रक है। तो विद्यार्थियों चाहे वैद्युत विभव हो चाहे विभवांतर, दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। तो पहले का उत्तर हो गया तीसरा वोल्ट, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है। विद्यार्थियों पृथ्वी के विभव के सापेक्ष ही किसी वस्तु के विभव की गणना करी जाती है, यानी जिस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होता है उसको धनात्मक, और जिस चालक का विभव पृथ्वी के विभव से कम होता है उसको ऋणात्मक मानते हैं। तो पृथ्वी का विभव इस हिसाब से क्या होगा, 0 होगा, तो पृथ्वी का विभव होता है 0, पहला उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न है गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। विद्यार्थियों यहाँ कंफ्यूज न होइएगा, यहाँ पर गोलीय संधारित्र नहीं पूछा है, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। तो गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा, यानी C बराबर हुआ करता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। चौथा प्रश्न देखते हैं संधारित्रों की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम बनने से उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ता है। तो होता है संधारित्र की धारिता C बराबर, सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D। अब अगर K पर अविद्युतांक का माध्यम रख दिया जाएगा तो यही धारिता हो जाएगी
K एप्सिलॉन 0 A बटे D, यानी धारिता K गुनी हो जाएगी। अब वायु का पराविद्युतांक तो 1 होता है, लेकिन कुचालक माध्यम का पराविद्युतांक 1 से अधिक होता है ना, यानी यहाँ पर 1 से बड़ी राशि भरेंगे तो इस प्रकार धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका उत्तर होगा धारिता बढ़ जाती है। 5वां प्रश्न, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा। तो ये देखिए, एक ये पहली संधारित्र हो गई, दूसरी ये, दोनों को अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब यहाँ से हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, अगर इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो आवेश जाने के लिए तो एक ही रास्ता हुआ ना इसके, तो आवेश नहीं बटेगा इसमें, तो आवेश समान होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे क्रम में जोड़ा होता जिसको आप कहते हैं कि समांतर क्रम में, तो यहाँ से देखें, यहाँ पर आवेश बढ़ जाएगा। क्यों? इस बिंदु पर अगर आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो 1 2 3 रास्ते हो जाएंगे जाने के लिए इसके, तो यह समांतर क्रम में आवेश बढ़ता है, लेकिन श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बढ़ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि क्या समान होगा, प्रत्येक पर आवेश समान होगा। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि आपने पहले कर लिया तो मिला भी लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के उपलब्ध है। क्लास 12 फिजिक्स के प्रैक्टिकल के भी बहुत अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें हमने प्रयोगशाला में ही कराया था। तो आप उन वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं और आपके जो भी प्रश्न हो निसंकोच कहें, हम हर कमेंट का अपनी तरफ से उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको आगे भी बहुत उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।